जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और आज के सत्संग में आज के सत्संग का केंद्र बिंदु है दोष और निगेटिविटी। इसको केंद्र में रखते हुए हम सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे और एक बहुत ही प्यारा राजेश्वरानंद जी महाराज का हास्य प्रसंग को सुनेंगे। आइए आज के इस सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज का जो केंद्र बिंदु है दोष देखना या निगेटिविटी, इसको हम पहले समझेंगे और उस हास्य कथा के माध्यम से इस प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम हर जगह देखते हैं, हमारी आदत सी बन जाती है कि जहाँ भी कहीं गलती हो उसी पे नज़र हमारी जाती है। लगभग 90% लोगों की यही आदत है, जिस कारण से हम बुरे खुद बनते जाते हैं। क्योंकि कबीरदास जी बहुत ही प्यारा एक दोहा लिखते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया को, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी भी यही बोलते हैं कि बुरा जो हम देखते हैं तो सबसे अधिक बुरा तो मैं देखूं। अगर हमें बुराई देखना ही है तो अपनी देखें। लेकिन हम समाज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे की ही बुराइयों को देखते हैं और देखते देखते कब बुरा हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। मैं देखता हूँ मेरे विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, तो जब भी क्लास में हम लोग जाते हैं, एक बच्चा दूसरे की गलती को ही देखता है कि सर कंप्लेन करता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है दूसरे को। तो मैं यही बोलता हूँ कि बेटा तुम उसके गार्जियन नहीं हो, तुम उसकी फीस जमा नहीं करते हो, तुम उसके बारे में इतना क्यों चिंता करते हो। वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो देखता है, हम लोग से सीखता है। बच्चे गार्जियन से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं। तो एक ट्रेंड सा बन गया, एक आदत सी हमारी हैबिट में आ जाती है कि हमें बुरा ही देखना है। कल का एक प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। अभी जो कथाकार हैं पूर्व बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज, उनका एक पोस्ट पढ़ रहा था। वो नैमिषारण्य में एक फोटो डाले थे और एक कैप्शन लिखे थे कि नैमिषारण्य में आनंद लेते हुए। तो किसी ने उनको सभी जगह उसमें ये देखा कि महाराज जी आप जो नैमिषारण्य में जो तालाबें लगा दिए हैं, ये दंत सा होना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन महाराज जी क्या इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कितना त्याग करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी नौकरी को जो उन्होंने छोड़ करके और समाज में चेतना जगा रहे हैं, उनकी भी कमी हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का जन्म ही हुआ है कमी देखने के लिए, और ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। कमी देखते देखते कब उनके अंदर कब हम कमी मूर्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मकता हो, हकारात्मकता हो। समाज में जो कुछ भी है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ये रचना है। गलती से ही हम क्यों गलती देखें, क्योंकि गलती देखते देखते हम ही गलत बन जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदर की कहानी हम जानते हैं। वो कहते थे कि बेटा ये 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये बुराई है जो समाज में बुराई की और बढ़ोतरी होते जा रही है।
कहीं बुराई भी हो तो न देखें, हम अच्छाई देखें। हाँ, देखने की एक महिमा है। कुछ जगह हम देख सकते हैं जहाँ शास्त्र हमें उसका आदेश देते हैं। अपने बच्चों के लिए अगर अपने आप गुरु हैं तो अपने शिष्यों की बुराई को आप देख सकते हैं, सुधारना है, क्योंकि आपका काम सुधारक है। तब जाकर के हम अपनी बुराइयों से बच सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी भी तो रामचरितमानस में ही लिखते हैं, पर निंदा सम नहीं अधमाई, पर निंदा सम नहीं अधमाई। दूसरे की निंदा के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है, और हम अधर्म का काम करके कभी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। यह अधर्म कहा गया है। तो इतनी गुजारिश है कि हम लोग, मैं अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ, और जो कोई भी इस सत्संग का श्रवण लाभ ले रहा है, हम सब कोशिश करें कि हमारे संस्कार में पहले से जो कुछ भी अगर एक बुराई है, हम हर जगह कमी ही देखते हैं, निंदा ही देखते हैं, दूसरे का दोष ही देखते हैं, तो धीरे धीरे प्रभु कृपा से, प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हम बुराई से मुक्त होते जाएं। आइए, इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा हास्य प्रसंग स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का है, मैं आपके साथ प्रसाद रूप में वितरण करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। एक बार दो मित्र थे, आपस में बैठे, ऐसे ही कुछ काम नहीं था, सोचे कि कुछ करते हैं। एक ने बोला क्या करें, चलो एक काम करते हैं जिसने जो काम किसने नहीं किया आज तक। दूसरे ने बोला क्या, ऐसा कौन सा काम है। तो उसने बोला कि हम भगवान की बनाई इस धरती में कुछ कमी ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ गलती किए हैं। देखिए, जब हमारा दृष्टिकोण होता है ऐसा, तो हम अपने माता पिता में भी कमी ढूंढना शुरू करते हैं, अपने गुरु में भी कमी ढूंढना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि भगवान में भी कमी ढूंढना शुरू करते हैं। ये दृष्टिकोण का खेल है। तो एक ने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, चलते हैं, एक काम करते हैं कि डायरी लेते हैं, एक पेन लेते हैं, और जहाँ भी कहीं कमी दिखे उसको नोट करेंगे, कितनी गलती हम ढूंढते हैं। चलो निकले। जैसे निकले, सामने देखे एक छपरुनुमा घर है, उसके ऊपर सीताफल बड़ा बड़ा फला हुआ है, छोटी छोटी लत्तियां हैं, पतली लत्तियां हैं, और पतली लत्तियों में बड़े बड़े सीताफल है। एक ने बोला देखो, पहली गलती नोट करो, क्या इतनी पतली लत्ती में इतना बड़ा फल, भगवान मोटा बनाना चाहिए, कैसे ये फल का बोझ लत्ती सह सकता है, अगर ये घर ना हो तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहली गलती। बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब, तुम्हारा बुद्धि जो है मानना पड़ेगा, कितना बुद्धि के तीव्र हो तुम। नोट किया गया उस डायरी में कि भगवान की पहली गलती। आगे गए, थोड़ा विश्राम कर रहे थे, दोपहरी का समय था। एक आम के पेड़ के नीचे दोनों मित्र सो रहे हैं। जैसे सोए वैसे ध्यान गया, अरे दूसरी गलती क्या, कि इतना बड़ा पेड़, आम का पेड़ है, और इतने छोटे छोटे फल लगे हैं, इसमें बड़े फल लगना चाहिए। बोले वाह वाह वाह, ये वास्तव में क्या बुद्धि, कितना पढ़ाई लिखाई तुम की हो, कितनी बुद्धि तुम्हारी तीव्र है। और उन्होंने नोट किया। चलो दो गलती हो गया। तभी भगवान का कौतुक किए, और जोर से आंधी चली। आंधी चली तो वो सख्त सा आम का फल और नाजुक उस मित्र के नाक पे गिरा। जैसे गिरा, बेहोशी हो गई, परेशान हो गए। अब मित्र परेशान, डॉक्टर को बुलाए, क्या करें कैसे करें। धीरे से जब होश आया तो मित्र ने बोला अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, काम करो, दोनों गलती पहले काटो। क्यों? क्योंकि सही हुआ कि भगवान सही बनाया है। अगर ये सीताफल बना होता इतने बड़े पेड़ के ऊपर, इतने पेड़ के हिसाब से अगर फल होता तो मेरे तो नाक ही टूटा, मैं ही टूट गया होता। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत है समझने के लिए। हम गलती न ढूंढे किसी की भी, ताकि हम जीवन में प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो इसी गुजारिश के साथ आज के इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।